जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके लगे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को आगे बढ़ते हुए हो रही है। पिछली क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थी ने देखा होगा कि हम आप मिलकर के क्यूब एंड क्यूबाइड के एक रंगीन घनों के बारे में पढ़ा था। जब पूरा का पूरा घन एक रंग से रंगा हो तो हम किस प्रकार से एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन, कम से कम एक रंगीन, कम से कम दो रंगीन, बिना रंगीन, कुल रंगहीन या चाकू चलान की आवश्यकता को कैसे निकालते थे, इसके बारे में आपने पिछली क्लास में देखा था। प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम व्यू से चीजों को यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिए, अगर इस प्रकार से आपके जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन होने वाला है जब विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा जाए तो, यानी हम कह सकते हैं जब विपरीत सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए तो, यानी अलग अलग रंग से होना चाहिए। अभी तक हम आप पढ़े थे पूरा का पूरा घन एक ही रंग से रंगा होने पर बहुत आसानी से आपने निकाल लिया था। अब हमारा आपका जो घन है, इस घन को हम आप अलग अलग रंगों से रंग करके ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के आधार पे सॉल्व करके बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। आइए, सबसे पहले मैंने कहा कि आपके पास एक घन है। मैंने आपके लिए एक घन बनाया, जान लीजिए, मान लीजिए कि मैंने आपके लिए एक यहाँ से घन बनाया। बात समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक यहाँ पे घन ड्रॉप किया आप लोगों के लिए। ये रहा आपका एक घन। प्यारे साथियों, ये रहा आपका एक घन। ठीक है, मैंने घन के बारे में बताया। और अभी तक अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप पिछली क्लास को देखिएगा, ताकि आगे की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आती रहें। मैंने एक घन लिया और इस घन को मैंने छोटे छोटे घनों में काट लिया, एक, दो, और मैंने यहाँ पे तीन, चार। ठीक है, इसको मैंने काट लिया, एक, दो, तीन, और ये रहा चार। ठीक है, चार। इसी प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे भी काटा, यहाँ पे भी ब्रेथ में भी काटा, एक, एक, दो, दो, तीन, और तीन, चार, और ये चार। ठीक है, ये रहा। हाइट में भी इसको इसी प्रकार से हम आप कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने एक बड़े घन को यहाँ पे काट लिया। मैंने कहा विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा जाता है। मैंने यहाँ पे रख दिया लाल, यहाँ पे रंग रख दिया लाल, और इसके विपरीत सतह इसके अपोजिट यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी मैंने कह दिया लाल रंग है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे हरा है, यहाँ पे रंग जो है हरा है, यहाँ पे हरा है, और इसके विपरीत सतह को मैंने यहाँ पे भी हरे रंग से रंग दिया, हरा रंग दिया। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे आपका नीला है, यहाँ पे क्या है, नीला है, यहाँ पे नीला है। तो इसके विपरीत सतह ये होगी, क्या हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा। या फिर आप इसी को पूरा कह सकते हो, जब तीन रंगीन रंग से रंगा होगा तो, केवल तीन रंग से रंगा होगा, विपरीत सतहों सेम रंग से रंगी होगी। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं तीन रंग से, नीला, हरा, लाल, लाल, नीला, हरा। ठीक है, तीन रंग से विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा गया है। अब जब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए हैं तो हम आप कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे तो आपका फिगर बना हुआ है। अगर फिगर नहीं बना होता, फिगर नहीं बना होता तो कैसे निकालते। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना है, फिगर बने हुए देख लीजिए। फिगर नहीं बना होता तो आपका कॉन्सेप्ट वही लगता। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए चलिएगा किस प्रकार से यहाँ पे चीजों को यहाँ पे ज्ञात की जा सकती है, एक एक चीजों को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे हम आप। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आपका यहाँ पे होने वाला है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आपका यहाँ पे होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर एक होने वाला है, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक में कह सकता हूँ कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। पहला है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल
छोटे कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर्स ऑफ स्मॉल क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या आपको बताया गया है n का क्यूब कर दीजिए, या फिर आप इसे कह दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कह दीजिए। चाहे आप n का क्यूब कर दीजिए या फिर आप कह दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कह दीजिए। तो कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5, n का मान आप चाहे 5 करके दीजिए, 5 करेंगे तो भी 125 आएगा, 125 आएगा, 125 तब भी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर इसके बेसिस पे लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, बराबर कितने का, 125 का। तो ये कुल छोटे घनों की संख्या हो जाएगी 125 की। कुल छोटे घनों की संख्या 125 आपकी हो जाएगी और यही 125 प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में किसी प्रकार का कोई इंटरचेंज तो हुआ नहीं है, आपने देखा। अगर पहले वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार के इंटरचेंज नहीं हुए हैं तो आइए दूसरे क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कौन कौन से क्वेश्चन पे ये चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, दूसरे क्वेश्चन की मैंने आपसे कहा चाकू चलाने की आवश्यकता या बड़े घन को, बड़े घन अबलिक चाकू चलाने की, अबलिक चाकू चलाने की, चलाने की आवश्यकता, 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 चाकू चलाने की आवश्यकता कितनी बार पड़ी, कितनी बार, कितनी बार पड़ी, कितनी बार पड़ी। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितनी बार पड़ी, कितनी बार पड़ी। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितनी बार पड़ी, बड़े घन को काटने की आवश्यकता कितनी बार पड़ी। तो आप कह सकते हो बड़े घन को काटने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था। फिलहाल यहाँ पे देख ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेंथ में कितनी बार पड़े हैं, 4 बार, ब्रेथ में 4 बार, हाइट में 4 बार, 4 तिहाई 12, 12 में आप 12 बार ये आपका कटेगा, 12 बार कटेगा। यहाँ पे फार्मूला के रूप में, यहाँ पे आपका जो फार्मूला लिखा गया था, यहाँ पे जो आपका फार्मूला लिखा था, फार्मूला था n-1 इंटू कितने का, 3 का, n-1 इंटू 3 का, n-1 इंटू कितने का, 3 का। जहाँ n बराबर आपका होता है, ये देखिए आप खानों की संख्या यहाँ पे कह सकते हैं 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं 5 माइनस 1 गुणे कितना, 3, बराबर यहाँ पे 12 बार, बराबर आप कह सकते हैं 12 बार। यही 12 बार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही 12 बार आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितनी चीज भी आपके समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद कर रहा हूँ कितनी चीज भी आपके समझ में आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 3 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसमें भी कोई इंटरचेंजेस नहीं हुआ है, इसमें भी कोई इंटरचेंजेस नहीं हुआ है। पिछले के बारे में हमारा आपका यहाँ पे भी बात हुई है वही चीज उसी प्रकार से। अब पिछले क्वेश्चन के बारे में अगर हम प्यारे साथियों बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, यही से चीजें चेंज होने लगेंगी। ये केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो केवल एक रंगीन घनों में सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट में आप देखना है, क्या कोई भी पार्टिकुलर कलर दिया है क्या। जैसे यहाँ पे लाल है, क्या लाल के पूछा है, नीला है क्या नीला का पूछा है, हरा है क्या हरा का पूछा है। तो आप कहेंगे नहीं सर कोई भी नहीं कलर पूछा है। जब कोई कलर नहीं दिया होगा तो फार्मूला काम करेगा। जब यहाँ पे नोट पॉइंट में देखेंगे, नोट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट है आपका, जब कोई विशेष, विशेष यानी पार्टिकुलर, जब कोई विशेष रंग ना दिया हो, रंग ना दिया हो, ना दिया हो, तो एक रंगीन का, तो एक रंगीन का, एक रंगीन, तो एक रंगीन का फार्मूला, का फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। ठीक है, जब कोई भी कलर नहीं दिया होगा तो एक रंगीन का फार्मूला काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपने, यहाँ पे कोई भी एक कलर नहीं दिया है, जब कोई भी कलर नहीं दिया है तो यहाँ पे फार्मूला बहुत आसानी से काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक रंगीन का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि एक रंगीन का जो फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 6 होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, केवल एक रंगीन,
केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन बराबर, केवल एक रंगीन घन बराबर, केवल एक रंगीन घन बराबर, ये आपका फार्मूला आसानी से काम करेगा, ये काम करेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 के, और 5 माइनस 2 यानी 3, 3 3 जा 9, आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कह सकते हो आप आसानी से। यानी मैं कह सकता हूँ 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे 9 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यही आपका कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। केवल एक रंगीन फार्मूला से निकल जाएगा, केवल एक रंगीन फार्मूले से निकल जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं सर हमें कोई पार्टिकुलर कलर दे देता तो कैसे निकलता, या फिर आप कह सकते हो कि सर विदाउट फार्मूले से कैसे निकलता है, तो विदाउट फार्मूले की कंडीशन भी आपको पढ़ाई गई है। देखिए यहाँ पे मैं कहूँ यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सतह से एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 9 है। तो इस प्रकार से 6 सतह होती है, 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर आपसे यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर कलर दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहते केवल एक रंगीन घन वो भी लाल, देखो बात समझने की कोशिश करो। अगर आपसे मैं क्वेश्चन कह दूं केवल एक रंगीन घन वो भी लाल, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे लिख दूं केवल केवल एक रंगीन घन, केवल 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 एक केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन वो भी, केवल एक रंगीन घन वो भी लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? केवल एक रंगीन घन वो भी लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे केवल एक रंगीन घन वो भी लाल कितने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपसे एक पार्टिकुलर कलर दे दिया है। जब एक पार्टिकुलर कलर दे दिया है तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करें। पहले आप एक बेसिस पे समझेंगे, फिर हम आप इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहले बेस समझने की कोशिश करते हैं हम आप। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे जो आपसे एक रंगीन घन वो भी लाल पूछा है, लाल में एक रंगीन कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे सर मिर्च से निकलता है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक सतह से 9 है, तो लाल की कितनी सतह है? 2 सतह, 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। मैंने कहा एक सतह से एक रंगीन घन वो भी लाल बराबर कितने के? 9 के। मैंने यहाँ से कह दिया आपके लिए प्यारे साथियों, मैंने कहा एक सतह से एक सतह से सतह अब्लिक फलक से, एक सतह अब्लिक फलक से एक रंगीन एक रंगीन एक रंगीन घन एक रंगीन घन वो भी लाल बराबर, वो भी लाल बराबर कितने के? 9 के। 9 9 के। तो इस प्रकार तो इस प्रकार इस प्रकार लाल रंग की, तो इस प्रकार लाल रंग की दो दो सतह दो, इस प्रकार लाल रंग, इस प्रकार लाल रंग की दो सतह से, लाल रंग की दो सतह से, दो सतह से सतह अब्लिक फलक से फलक से फलक से एक रंगीन दो, तो इस प्रकार लाल रंग की दो सतह अब्लिक फलक से लाल रंग लाल 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 रंग की संख्या बराबर, लाल रंग की संख्या बराबर कह सकते हैं 9 गुणे 2 बराबर कितने का? 18 के। 9 गुणे 2 बराबर कितने के? 18 के। ये 18 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं सर हम तो फार्मूले से निकालना चाहते हैं, ये तो आपका बेस था, ये आपका क्या था? बेस था। इसे आप बेस से निकाल सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर हमें कुछ फार्मूला बताइए, हम एक ही फार्मूले से निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आइए यहाँ से निकालते हैं फार्मूला। फार्मूला जब कोई पार्टिकुलर कलर दिया हो तो, जब कोई पार्टिकुलर कलर दिया हो तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो विपरीत सतहें सेम रंग से हैं, दो विपरीत सतहें क्या है? सेम रंग से है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ प्यारे साथियों n-2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे 2 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे 2 होना, 2 क्यों होगा? जब दो सतहें एक ही रंग से रंगी हो तो, जब ये कब काम करेगा? जब दो सतहें आब्लिक फलक, दो सतहें आब्लिक फलक एक ही रंग से रंगी हों, एक ही रंग से, एक ही रंग से रंगी हो तो, एक ही रंग से रंगी हो तो, हो तो
हो तो तब ये फार्मूला काम करेगा, तब ये फार्मूला काम करेगा। किसके लिए है? एक रंगीन के लिए। एक रंगीन है, एक रंगीन घन का है, एक रंगीन घन, ठीक है। एक रंगीन घन पार्टिकुलर या एक रंगीन घन विशेष, ठीक है ना। एक रंगीन घन विशेष, एक रंगीन घन विशेष का अर्थ हो जाता है कोई भी एक कलर आपसे दिया है, कोई भी एक कलर आपसे दिया हो तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं n का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है। मैं कह सकता हूँ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का? 2 का। तो आप कहोगे 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यही 18 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 18 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी। इसी प्रकार से आपका कोई भी और एक कलर दे दे, मान लीजिए अगर आपसे कह दे केवल केवल मैंने कहा केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, वो भी केवल एक रंगीन घन, वो भी नीले, केवल एक रंगीन घन वो भी नीले, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कहोगे n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू कितने का? 2 का। n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू कितना? 2, 5 माइनस 2 यहाँ पे आपका 3 3 9 गुणे 2 बराबर कितना? 18 हो जाएगा। आप यकीन मानेंगे, आप यकीन मान लेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपसे ये कह दे क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन ये कह दे, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन ये कह दे केवल एक रंगीन घन वो भी आपसे हरा, केवल केवल एक रंगीन घन, केवल एक रंगीन घन, एक रंगीन, केवल एक रंगीन घन, वो भी वो भी वो भी हरा, केवल एक रंगीन घन वो भी हरा, तो अभी आपका फार्मूला यही काम करेगा। n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 बराबर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू कितना? 2। यहाँ पे 9 गुणे 2 बराबर कितना? आप कहोगे सर 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। समझ में आ गई चीजें? आप कहेंगे सर एक रंगीन, कुल एक रंगीन घनों की संख्या अगर जोड़ करके निकालना है तो 18 18 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और टोटल एक रंगीन घनों की संख्या 54 आपकी आई हुई है। उम्मीद करता हूं कि एक रंगीन घनों की संख्या जब सेम रंग से रंगा होगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 हुआ। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वें की देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7 देखने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी कलर ना दिया हो, जब कोई भी एक कलर ना दिया हो, कोई भी कलर के बारे में आपसे बात ना कर रहा हो, तो वहां पे आपका एक रंगीन का फार्मूला ही काम करेगा, जो केवल एक रंगीन आपको इसके पहले बताया गया। लेकिन जब कोई पार्टिकुलर कलर दे देता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या वो विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा है या पड़ोसी सतहों को रंगा है। अगर यहाँ पे पड़ोसी सतहों के बारे में पूछ लेता तो भी निकल सकती थी आसानी से, लेकिन अगर आपसे विपरीत सतहों के सिर्फ बारे में पूछता है तो ये विपरीत सतहों के बारे के लिए है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे केवल दो रंगीन घनों की संख्या, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल मैंने कहा केवल दो रंगीन, दो रंगीन, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या। क्या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलर कलर दिया है? जब कोई यहाँ पे भी बात वही करेंगे, कोई केवल दो रंगीन घनों की संख्या, यहाँ पे भी नोट पॉइंट में लिखेंगे, वही हाल यहाँ पे फिर से करेंगे। जब कोई विशेष रंग ना दिया हो तो केवल दो रंगीन फार्मूले का काम करेगा। मैं कह सकता हूँ जब जब कोई कोई दो विशेष, जब कोई दो विशेष रंग ना दिया हो, विशेष यानी पार्टिकुलर रंग ना दिया हो, ना दिया हो, दिया हो, तो तो फार्मूला, तो तो दो रंगीन, तो दो रंगीन घनों, तो दो रंगीन घनों का, दो रंगीन घनों घनों का फार्मूला, दो रंगीन घनों का फार्मूला काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, ठीक है, काम करेगा, काम करेगा, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन जब कोई पार्टिकुलर कलर दे देगा तो वो काम करना बंद कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी आपको तो केवल दो रंगीन घनों के लिए दिया है तो यहाँ पे फार्मूला काम करेगा। और दो रंगीन घनों का जो फार्मूला होता है आपने देखा है n माइनस टू का, n माइनस टू इंटू कितने का? 12 होता है। केवल कितने का है? केवल दो रंगीन घनों का है ये।
ये क्या है? केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन है, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन का फार्मूला होता है n-2 इंटू कितने का होता है? 12 का होता है। n-2 इंटू 12 का होता है। 12 क्यों होता है? क्योंकि दो रंगीन कहाँ से निकलते हैं? भुजाओं से निकलते हैं। दो रंगीन कहाँ से निकलते हैं? तो आप कहोगे सर भुजाओं से निकलते हैं। आइए निकाल करके दिखाता हूँ आपको। n का मान कितना है? तो 5 है, 5 माइनस 2 इंटू कितने का? 12 का। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर 5 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 3 गुणे 12 बराबर कितना? 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 12 तियां कितना? 36। यहाँ पे 5 माइनस 2 गया 3, 3 यहाँ पे गुणे 3 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 3 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सर केवल ऐसा बता दीजिए जिसमें ऐसे दो रंगीन घन जो लाल हरा प्लस नीला हो, हरा प्लस नीला हो, केवल दो रंगीन घनों की संख्या जो हरा प्लस नीला हो, ऐसे अगर घन आ जाए तो कैसे निकालेंगे? इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं पहले बच्चों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे अगर 7 देखने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका, 8 नंबर देखने की कोशिश करूँ। देखो यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखने की कोशिश करिए तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा यहाँ पे केवल दो रंगीन घन, वो भी लाल प्लस नीला। ठीक है, केवल मैंने कहा केवल केवल दो रंगीन, केवल दो रंगीन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, वो भी वो भी वो भी वो भी केवल दो रंगीन घन, वो भी हरा प्लस नीला, बात कर लो कोई भी कर लो, हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला, केवल दो रंगीन घन वो भी हरा प्लस नीला कितने हैं? कितने हैं? केवल हरा प्लस नीला कितने हैं? यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। हरा प्लस नीला की बात करूं, अगर आप निकालने चाहते हैं तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए। हरा प्लस नीला यहीं पे है, फार्मूले पे आप देखेंगे। इससे पहले बेस पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर उसी पे हम फार्मूला भी बना देंगे प्यारे बच्चों। देखिए गौर करिएगा, हरा प्लस यहाँ पे क्या बोला है आपसे? हरा प्लस नीला। हरा यहाँ है, नीला यहाँ है, हरा नीला यही तो है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा, यहाँ पे देखो 1 2 3, एक आया। ऐसी हरा प्लस नीला की एक भुजा यहाँ पे है, हरा प्लस नीला की, हरा प्लस नीला की यहाँ है। एक भुजा यहाँ है हरा प्लस नीला की 2, एक भुजा यहाँ पे है हरा प्लस नीला 3, और एक भुजा इसके पीछे वाले पे है। एक भुजा किसके है? इसके पीछे पे। तो एक भुजा से हरा प्लस नीला की संख्या कितनी आती है? 3 पे। यहाँ हम लिख सकते हैं एक भुजा से, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, एक भुजा से, 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 एक भुजा से हरा प्लस नीला, नीला की, एक भुजा से हरा प्लस नीला की संख्या बराबर, संख्या बराबर यहाँ पे देखो कितना, 1 2 3, संख्या बराबर 3 के। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार हरा, हरा प्लस नीला की, हरा प्लस नीला की चार भुजाओं से, चार भुजाओं से, चार भुजाओं से दो रंगीन घनों की संख्या, चार भुजाओं से दो रंगीन, दो रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या, संख्या इज इक्वल टू, घनों की संख्या इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 4 गुणे 3 बराबर यहाँ पे 12 के, 4 तिहाई 12 के। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यही आपका 12 आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। यही आपका 12 आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, हम तो सिर्फ इसे फार्मूला बेस्ड पे सॉल्व करना चाहते हैं। तो आइए फार्मूला बताते हैं। ये आपका क्या था? ये आपका बेस था, ये आपका बेस था। आप इसे कहते हो नहीं सर हमें फार्मूला पे चाहिए, तो आइए फार्मूला पे भी आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला बेस पे, फार्मूला बेस पे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा फार्मूला बेस पे तो दो रंगीन घनों का फार्मूला क्या होता है? तो आपने कहा इसके लिए दो दो रंगीन घनों का फार्मूला होता है n-2 इंटू 12, इंटू कितने का? 12 का।
12 होता है, लेकिन अब यहाँ 12 नहीं होगा। यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करेंगे, ये जो भुजा है लाल सॉरी नीला प्लस हरा की जो भुजा है, एक भुजा यहाँ है, एक भुजा यहाँ है 2, एक भुजा यहाँ पे 3, एक भुजा इसके पीछे है, एक भुजा इसके पीछे। कितनी भुजाएँ हैं? 4 भुजाएँ हैं। तो यहाँ पे हम गुणे कितने का? 4 करेंगे। गुणे कितने का? 4 करेंगे। ये आपका निकल जाएगा, केवल 2 रंगीन घन वो भी हरा प्लस नीला हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूँ, n का मान कितना है? 5 है। 5 माइनस 2 गुणे कितना? 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। 3 गुणे 4 बराबर आप कहेंगे सर 12 आ गया, और 12 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा केवल 2 रंगीन घनों की संख्या। अब इसी प्रकार से आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे लाल प्लस नीला निकाल सकते हो, लाल प्लस नीला और लाल प्लस हरा भी निकाल सकते हो। आइए इसको भी निकाल करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। इसको भी यहाँ पे निकाल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक भी चीजें आपको यहाँ पे मैं डाउट के रूप में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप बेसिक से लेकर के हमारे साथ पहले लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर को चीजों को देखते हैं, जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, अगर पहला लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हुए चीजों को देखते जाएंगे, तो वादा कर रहा हूं कि कोई भी चीज आपके लिए डाउट के लिए नहीं बचेगा। और किसी भी राइटर या किसी भी बड़े टीचर या किसी भी टीचर की नोट्स बुक उठा लीजिएगा या कोई बुक उठा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। यकीन के साथ कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, मैं कह दूं केवल 2 रंगीन घन, यहाँ पे चलो लिख देता हूं, केवल 2 रंगीन घन, 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन, केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, वो भी वो वो भी मैंने कहा वो भी लाल प्लस हरा, लाल प्लस हरा, लाल प्लस हरा कितने हैं? 2 रंगीन घन वो भी लाल प्लस हरा कितने हैं? कितने हैं? आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। केवल 2 रंगीन घन वो भी लाल प्लस हरा कितने हैं? अब 2 रंगीन घन वो भी लाल प्लस हरा, तो यहाँ पे आपके एक पार्टिकुलर कलर दे दिए हैं। जब यहाँ पे एक पार्टिकुलर कलर दे दिए हैं तो निकाल सकता हूँ n-2 इंटू कितने का? 4 का, n-2 इंटू 4 का, n-2 इंटू 4 का। अब इससे हम निकालेंगे n की वैल्यू कितना है? 5-2 इंटू कितने का? 4 का। तो मैं कह सकता हूँ 5-2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे लाल प्लस नीला का। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं लाल प्लस नीला का। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 10 देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों यहाँ पे 10 देखने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा केवल 2 रंगीन घन, एक ही क्वेश्चन पे भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा केवल, बात समझने की कोशिश करिएगा, केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन, वो भी केवल 2 रंगीन घन, वो भी वो भी लाल प्लस नीला कितने हैं? लाल प्लस प्लस नीला कितने हैं? लाल प्लस नीला कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? ठीक है, लाल प्लस नीला कितने हैं? यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, लाल प्लस नीला दे दिया है। केवल 2 रंगीन घन वो भी लाल प्लस नीला कितने हैं? तो आप कह सकते हो n-2 इंटू यहाँ पे आप 4 करोगे, n-2 इंटू 4 करोगे। अब यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो 5-2 इंटू कितने का? 4 का। 5-2 यानी आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 के, इज इक्वल टू 12 के। आखिर ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? आपके मन में आ रहा होगा सर ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? तो हर एक की 4-4 भुजाएं होती हैं, 4 लेंथ की, 4 ब्रेथ की, 4 हाइट की, और 4-4 भुजाएं सबसे मिल रही हैं। 4-4 भुजाएं आपस में मिल रही हैं, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्यारे साथियों। आपने देखा भी था केवल 2 रंगीन घनों की संख्या टोटल कितनी थी? केवल 2 रंगीन घनों की संख्या टोटल 36 थी। तो 12 प्लस 12 24 प्लस 12 बराबर 36। 2 रंगीन घनों की संख्या टोटल 36 आ चुकी है। टोटल 36 आ चुकी है। आशा करता हूं कि ये भी बात आपके आसानी से समझ में आ चुकी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 चलने से पहले आपको एक बहुत जबरदस्त नोट पॉइंट बताऊंगा। कोई बहुत जबरदस्त एक नोट पॉइंट बताऊंगा और आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। नोट पॉइंट बताऊंगा। जब कोई दो विपरीत सतहें हों, जब कोई दो विपरीत रंग हो, यहाँ पे बात समझिएगा, जब कोई
जब कोई दो विपरीत रंग हो, जब कोई दो विपरीत विपरीत रंग हो रंग हो और रंग हो तो तो उनकी संख्या रंग हो तो उनकी संख्या उनकी संख्या उनकी संख्या सदैव सदैव शून्य होती है शून्य होती है सिर्फ दो रंगीन में। ठीक है, सिर्फ दो ऑब्लिक तीन रंगीन में। ठीक है ना, तीन रंगीन में। अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखूं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि एक एक चीजों को यहाँ पे आपको निकलवाऊंगा और कोई डाउट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने आपके लिए क्वेश्चन कहा केवल मैंने आपके लिए क्वेश्चन कहा दो रंगीन घन केवल दो रंगीन केवल दो रंगीन घन वो भी वो भी केवल दो रंगीन घन वो भी लाल प्लस लाल कितने हैं। प्लस लाल कितने हैं लाल प्लस लाल कितने हैं यहाँ पे देखिएगा, लाल प्लस लाल कितने हैं? जब कोई दो विपरीत रंग हो, यही तो है ना, दोनों विपरीत है, ये दोनों क्या है, अपोजिट रंग है, तो उनकी संख्या सदैव शून्य होती है। जैसे ये आपका फिगर है, फिगर पे देखिएगा, क्या ऐसी कोई एक लाइन या कोई आपको भुजा, यहाँ पे एक लाइन, क्या ये लाल है ऊपर वाली, क्या ये वाली लाल है? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो हरा है। फिर मैंने कहा देख ये लाल है, क्या ये वाली लाल है? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो नीला है। फिर मैं कह दूं आपसे ये जो लाल है क्या ये वाली आपकी लाल है? तो आप कहोगे नहीं गुरुजी ये तो हरा मिलेगी, क्योंकि इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ पे हरा मिलेगा, ये हरा हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये जो है ये, क्या ये वाली पूरी लाल है, तो क्या ये वाली आपकी लाल मिलेगी? तो आप कहोगे नहीं सर जी ये तो नीला बनेगी। क्या बनेगी? नीला बनेगी। तो यहाँ पे एक नीला दो, एक हरा दो, हरा हो गया। इसके जो पीछे होगा, जैसे मैं आपसे कैसे बताऊं प्यारे साथियों, जैसे आप ये समझो, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करिए, आप आसानी समझ में आएगा। मैंने यहाँ कहा यहाँ पे लाल रंग है पूरे पे, और यहाँ पे नीला है, और यहाँ पे नीला है, यहाँ पे हरा रंग है, और यहाँ पे भी हरा रंग है, पीछे भी हरा रंग है। अब यहाँ पे देखो ये लाल है, लेकिन यहाँ वाली जो भुजा मिलेगी ये नीला मिलेगी, और ये लाल रंग है, यहाँ वाली जो भुजा मिलेगी ये नीला मिलेगी, और ये यहाँ पे आपका लाल है, यहाँ वाली जो भुजा मिलेगी ये हरी मिलेगी। ये लाल है, ये वाली जो भुजा मिलेगी आपकी हरी मिलेगी। अब जो लाल मिलेगा, अब लाल तो आपका यहाँ पे मिलेगा, अब लाल आपका यहाँ मिलेगा। अब इस लाल भुजा से क्या पीछे वाली लाल भुजा मिलेगा? तो आप कहोगे नहीं गुरुजी ये वाली जो भुजा मिलेगी यहाँ पे हरा मिलेगी, ये वाली जो भुजा मिलेगी हरा मिलेगी, ये वाली जो भुजा मिलेगी नीला मिलेगी, ये वाली जो भुजा मिलेगी नीला मिलेगी। तो लाल प्लस लाल की एक भी भुजा यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी प्रैक्टिकली के रूप में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, ये दोनों विपरीत हैं, दोनों क्या हैं, दोनों विपरीत सतह हैं, विपरीत विपरीत सतह हैं, दोनों विपरीत सतह हैं। इसलिए इसलिए इनकी संख्या इसलिए इनकी संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे गुरुजी शून्य होगी। आशा करता हूं कि ये भी चीजें समझ में आ चुकी है। अगर इसी प्रकार से मैं कह दूं केवल दो रंगीन घन वो भी हरा प्लस हरा कितनी है, तो आप कहोगे सर शून्य होगी। केवल दो रंगीन घन वो भी नीला प्लस नीला कितने हैं, तो आप कहोगे सर जी शून्य होगी। उम्मीद करता हूं कितनी बात आपकी आसानी से समझ में आ चुकी होगी। एक ही क्वेश्चन पे अभी 11 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पे देखने की कोशिश करता हूँ। एग्जामिनर तो 11 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ये आपसे वादा है। चलिए आगे चलते हैं हम आपसे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं, केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, केवल 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 3 रंगीन घनों की संख्या, 3 केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, घनों केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, इज इक्वल टू केवल 3 रंगीन घनों की संख्या। तो ये संख्या हमेशा क्या होती है? केवल 3 रंगीन घनों की संख्या यहाँ निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। कितनी होती है? निश्चित होती है। और निश्चित कितनी है? 8 होगा। कितनी होगी? 8 होगी। क्या यहाँ पे कोई कलर दिया है?
आप कहोगे नहीं सर कोई कलर नहीं दिया है, तो आंसर होगा 8। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ लूँ यहाँ पे, ये तो निश्चित होती है केवल 3 रंगीन घनों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन नंबर मैं 13 यहाँ से पूछ लूँ, केवल 3 रंगीन घन, बात समझने की कोशिश करिएगा, केवल केवल 3 रंगीन घन, 3 रंगीन घन, केवल 3 रंगीन घन, वो भी वो भी लाल प्लस प्लस हरा प्लस लाल प्लस लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? कितने हैं? ठीक है, लाल प्लस हरा प्लस लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है? कोई बताएगा? यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, अब इनकी संख्या कितनी है? कोई बताएगा? तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे लाल प्लस लाल विपरीत है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लाल लाल प्लस लाल विपरीत है, लाल विपरीत है। जब दो विपरीत सतहें विपरीत हैं, जब दो विपरीत सतह हैं तो पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, विपरीत हैं, विपरीत हैं तो विपरीत है, लाल प्लस लाल विपरीत है, और मैंने यहाँ पे लिखा जब कोई दो विपरीत रंग हो तो उनकी संख्या सदैव शून्य होती है, सिर्फ 2 और 3 रंगीन में। तो यहाँ पे लाल प्लस लाल विपरीत है, तो यहाँ पे क्या हो गया? विपरीत है, इसलिए इनकी संख्या इसलिए इसलिए इनकी संख्या इनकी संख्या इनकी संख्या क्या होगी? इनकी संख्या शून्य होगी, शून्य होगी, इसलिए इनकी संख्या शून्य होगी। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। इनकी संख्या यहाँ पे भी क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक कलर दे दिया है, यहाँ भी क्या दे दिया है? एक कलर दे दिया है, इसलिए इनकी संख्या क्या है? शून्य है। प्यारे बच्चों, समझ में आ चुकी होगी। ये बहुत थोड़ा से ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें आपके समझ में आ रही हैं, बेहतर मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको एग्जाम ऑफ व्यू से है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। जब आप कमेंट करते हो तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, हम और बेहतर कंटेंट और बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं और आने की कोशिश भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14, एक ही क्वेश्चन पे अभी देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं कह दूं यहाँ से बिना रंगीन घनों की संख्या, 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 घनों की संख्या, घनों की संख्या, या फिर इसी का रंगहीन घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो बिना रंगीन घनों की संख्या आपको बहुत आसानी से पता है। बिना रंगीन घनों की संख्या क्या होती है? n माइनस n n माइनस टू का होल क्यूब, n माइनस टू का होल क्यूब आप कहते हो। बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन बराबर, ठीक है, बिना रंगीन घन बराबर आपका फार्मूला यही होता है n माइनस टू का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 है, 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3 आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, और 27 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे निकालना चाहते हो, इसे निकालना चाहते हो बिना रंगीन घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या माइनस कुल रंगीन घनों की संख्या कर सकते हो। जैसे मैं आपसे यहाँ कहूँ कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? अभी आप देख सकते हैं, निकल जाएगा आसानी से। कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 15 हो गया। मैंने कहा कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? देखो, कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कुल रंगीन घनों की संख्या आप निकालने के लिए कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कुल छोटे घन, आप कह सकते हैं कुल छोटे घन, आप कह सकते हो कुल कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस माइनस बिना रंगीन घन, माइनस बिना रंगीन घन, माइनस बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन। यहाँ पे आ जाएगा कुल कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन बराबर, कुल रंगीन घन बराबर आपका यही निकल जाएगा। तो कुल रंगीन घन यहाँ से आप निकाल सकते हो। कुल कुल रंगीन घन बराबर हम कह सकते हैं कुल रंगीन घन बराबर, कुल रंगीन घन बराबर, घन बराबर कुल छोटे घन कितने हैं? कुल छोटे घन है 125, 125 माइनस बिना रंगीन घन है कितने हैं? 27 हैं। तो 15 में से 7 जाएगा तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगा।
15 में से 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 98 हो जाएगा। तो कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 98 हो जाएगी। कुल रंगीन घनों की संख्या 98 हो जाएगी। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी? 98 आपकी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ चुकी है। टोटल 125 हैं, 125 घन थे, 125 में से 98 निकल गए, बचेंगे कितने? 27 हो जाएंगे, जो बिना रंगीन हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। मैंने कह दिया कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? मैंने कहा कम से कम, मैंने कहा कम कम से कम से कम कम से कम एक रंगीन कम से कम एक रंगीन कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? ठीक है, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप बहुत आसानी से निकालते हो। एक रंगीन घन आप कहते हो एक रंगीन एक रंगीन एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन प्लस तीन रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन तीन रंगीन घन। ठीक है ना? यहाँ पे निकलेगा कम से कम एक रंगीन घन। कम से कम एक रंगीन घन, तो कम से कम एक रंगीन घन के लिए यहाँ पे आप निकाल सकते हो कम से कम। ठीक है ना? कम से कम एक रंगीन, कम से कम एक रंगीन बराबर एक रंगीन बराबर। ठीक है, एक रंगीन बराबर समझ लीजिए। तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ कम से कम कम से कम से कम एक रंगीन एक रंगीन एक रंगीन कम से कम एक रंगीन घन बराबर एक रंगीन कितने आए हैं? तो आप एक रंगीन निकाले थे 54, एक रंगीन निकाले हो 54 प्लस दो रंगीन निकाले हो 36 प्लस तीन रंगीन निकाले हो 8 प्लस तीन रंगीन निकाले हो आप 8 निकाले हो। एक रंगीन घनों की संख्या आप निकाले हो 54, दो रंगीन यहाँ पे निकाल सकते हो। कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या तो आप यहाँ पे निकाले हो एक रंगीन घनों की संख्या, एक रंगीन घन एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस तीन रंगीन घन। कम से कम एक रंगीन घन बराबर होता है एक रंगीन घनों की संख्या 54 निकाले हैं, दो रंगीन घनों की संख्या 36, तीन रंगीन घनों की संख्या 8 निकाले हैं। इनको जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए कितने का? 98 आना चाहिए। आइए जोड़ करके निकालते हैं। यहाँ पे निकालते हैं 4 6 10 10 8 18 की 10 8 18 हो जाएगा, 18 की 8 बचेगा, हासिल लगेगा 1, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 98 आपके हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा ना कि इनकी संख्या ये 98 संख्या इसी के बराबर आएगी, इसी के बराबर है। आप चाहे इस प्रकार से निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या में से बिना रंगीन घनों की संख्या निकाल दीजिए तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है कम से कम। अगले पे देखेंगे कम से कम से कम कम से कम दो रंगीन घनों की क्यों संख्या? कम से कम दो रंगीन दो रंगीन घनों की संख्या, दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कितनी है? कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखेंगे दो रंगीन, कम से कम दो रंगीन का फार्मूला क्या होता है? कम से कम दो रंगीन कम से कम से कम दो रंगीन कम से कम दो रंगीन बराबर कम से कम दो रंगीन फार्मूला मैंने आपको लिखा रखा है। कम से कम दो रंगीन का फार्मूला होता है दो रंगीन दो रंगीन दो रंगीन प्लस तीन रंगीन प्लस तीन रंगीन, दो रंगीन प्लस का तीन रंगीन। अब दो रंगीन कितने हैं? तो आप कहेंगे दो रंगीन सर 36 हैं। यहाँ पे निकाल सकता हूँ कम से कम से कम से कम दो रंगीन कम से कम दो रंगीन कम से कम दो रंगीन बराबर बराबर 36 प्लस 8 बराबर 36 प्लस 8 बराबर आप लिख सकते हो 36 4 40 बराबर 44। 36 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 44 हो जाएंगे। 36 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे और यही 44 आपके आंसर हो जाएगा। 36 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे और यही 44 आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे दो विपरीत सतहें दी होंगी और विपरीत सतहों को सेम रंग से रंगा होगा तो यहाँ पे आपने देखा टोटल 17 यानी 17 क्वेश्चन आपके बन करके तैयार होते हैं।
टोटल 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन करके तैयार होते हैं, जो आपने 17 क्वेश्चन देखा। अब एग्जामिनर ये 17 क्वेश्चन से आपसे तो पूछेगा नहीं कि 17 के 17 क्वेश्चन आपसे पूछ ले। एग्जामिनर तो सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके आसानी से समझ में आया होगा। अगर इतनी बात आपके समझ में आई है, तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे दिए गए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाए हुए पढ़ाने का तरीका अगर आपके चीज़ों को समझ में आ रहा है, तो अपने प्यारे साथियों अगर आपको लगता है कि ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बेहतर हो रहा है, आपके एग्ज़ाम और व्यू से बेहतर हो रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। आपको एट द रेट REASONING बाई आदिल सर, देखिए बिना स्पेस के लिखिएगा, डबल ही लगाइएगा, नहीं तो दृष्टिकोण का आ जाएगा। आदिल सर, आदिल सर यूपी 72, यूपी 72। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि एट द रेट रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ाई जा रही है। पीछे की कुछ वीडियो में बच्चे कमेंट भी किए हैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने भी ये क्लास देखी और बता रहे हैं कि एकदम सर ऑफलाइन के जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। आगे हम आप अगले लेक्चर में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।